वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। राष्ट्र कवि दिनकर की कविता बिहार के राजनीतिक भविष्य पर सटीक बैठती है। प्रशांत किशोर ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को धाराशायी कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पारंपरिक सीट पर प्रशांत की यह चुनावी जीत बिहार की राजनीति का एक नया अध्याय साबित हो सकता है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को हराकर जनसुराज ने सिर्फ एक सीट नहीं जीती, बल्कि बिहार की राजनीति में अपनी मौजूदगी का बड़ा संदेश दिया है। यह वही बांकीपुर है जिसे 2008 के परिसीमन के बाद से भाजपा का सबसे सुरक्षित शहरी गढ़ माना जाता रहा है। इस बार यह सीट इसलिए भी प्रतिष्ठा का विषय बन गई थी क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की राजनीतिक साख इससे जुड़ी हुई थी। प्रशांत किशोर के लिए यह उपचुनाव किसी सामान्य उम्मीदवार की तरह नहीं था। वर्षों तक देश के बड़े नेताओं और राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति तैयार करने वाले पीके पहली बार रणनीति की परीक्षा दे रहे थे। चुनावी सलाहकार के रूप में उनकी पहचान पहले से स्थापित थी, लेकिन नेता के तौर पर उनकी स्वीकार्यता पर सवाल उठ रहे थे। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। बांकीपुर में भी पार्टी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा था और उम्मीदवार को 5% से भी कम वोट मिले थे। ऐसे में यह उपचुनाव पीके के लिए अपनी राजनीतिक परियोजना को बचाने और उसे नई विश्वसनीयता देने का मौका था। यही वजह रही कि जनसुराज ने इस चुनाव को पूरी तरह प्रोफेशनल तरीके से संचालित किया। पार्टी ने करीब 250 प्रोफेशनल को चुनाव अभियान में लगाया। विधानसभा चुनाव के बाद भी संगठन से जुड़े करीब 100 अनुभवी लोगों को बांकीपुर में बनाए रखा गया। प्रत्येक प्रोफेशनल को 4-4 बूथों की जिम्मेदारी दी गई। महिला मतदाताओं तक पहुंचने के लिए अलग टीम बनाई गई। जातीय और सामाजिक समीकरणों पर काम करने के लिए अलग अलग यूनिट बनाए गए, जबकि बूथ प्रबंधन और मतदान दिवस की रणनीति के लिए अलग टीम काम कर रही थी। सुबह से देर रात तक कार्यकर्ता घर घर संपर्क करते थे। हर दिन बूथवार फीडबैक लिया जाता था और उसी आधार पर अगले दिन की रणनीति बदली जाती थी। प्रचार का फोकस बड़ी रैलियों से ज़्यादा व्यक्तिगत संपर्क और माइक्रो मैनेजमेंट पर रखा गया था। इसके उलट भाजपा ने अपने पारंपरिक संगठनात्मक मॉडल पर भरोसा किया। पार्टी ने राज्य भर से 1000 से अधिक कार्यकर्ताओं को बांकीपुर में लगाया। करीब 40 स्टार प्रचारकों ने चुनाव प्रचार किया। पार्टी की योजना थी कि हर बूथ समिति में लगभग 20 स्थानीय कार्यकर्ता सक्रिय रहें। हालांकि कई बूथों पर यह संख्या 7 से 10 के बीच रही। 420 से अधिक मतदान केंद्रों के लिए विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में बूथ सहायता केंद्र भी बनाए गए ताकि मतदान वाले दिन कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय बना रहे। भाजपा को नया संगठन खड़ा करने की जरूरत नहीं थी। उसने वर्षों से तैयार अपने कैडर नेटवर्क को पूरी ताकत से सक्रिय किया। बांकीपुर का चुनाव इसलिए अलग था क्योंकि यहाँ मुकाबला सिर्फ 2 उम्मीदवारों के बीच नहीं था, बल्कि 2 अलग अलग राजनीतिक मॉडल आमने सामने थे। एक तरफ डेटा, प्रोफेशनल्स की टीम और माइक्रो प्लानिंग पर आधारित जनसुराज का अभियान था, तो दूसरी तरफ बूथ स्तर तक फैले भाजपा के पारंपरिक कैडर नेटवर्क की ताकत थी। दोनों दलों ने चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन परिणाम ने यह दिखाया कि सीमित क्षेत्र वाले चुनाव में लगातार फील्ड प्रेजेंस, डेटा आधारित निर्णय और बूथ स्तर पर निगरानी भी निर्णायक भूमिका निभाती है। इस जीत का राजनीतिक महत्व सिर्फ बांकीपुर तक सीमित नहीं है। 2025 के विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी का इस सीट पर वोट शेयर 5% से भी कम था, उसी पार्टी ने 1 साल के भीतर भाजपा के सबसे मजबूत गढ़ में जीत दर्ज कर ली। इससे जनसुराज को पहली बार बड़ी चुनावी सफलता मिली है और प्रशांत किशोर को पहली बार चुनावी रणनीतिकार के साथ साथ चुनाव जीतने वाले नेता के रूप में भी पहचान मिलेगी। वहीं भाजपा के लिए यह हार संगठनात्मक समीक्षा का विषय होगी,
क्योंकि जिस सीट को वर्षों से सुरक्षित माना जाता था वहां उसकी पूरी चुनावी मशीनरी जीत नहीं दिला सकी। प्रशांत किशोर की इस जीत के बारे में आपकी क्या राय है? भाजपा के संगठन से कहां चूक हुई और वह कहां बेहतर कर सकती थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।